इरफान सिद्दीकी साहब ने खुद कर दिया जी। उन्होंने कहा है कि ये मैंने जो है फील किया था, यानी नवाज शरीफ साहब उन्होंने थोड़ा सा अपनी जो है ना मौक़िफ़ थोड़ा तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि ये मेरी अप्रीहेंशन थी, तो नवाज शरीफ साहब ने ये अल्फाज अदा नहीं किया, उन्होंने करेक्शन उसकी कर दी है। अच्छा, तो वो लेटेस्ट शॉट है, वो प्ले कर देते तो ज्यादा बेहतर था। अभी वो तासुर गलत जा रहा है। नहीं, अगर वो मिल जाए तो मेरा जरूर दिखा। राना सनाउल्लाह साहब ने बात, बाबर साहब उन्होंने कहा कि ऑन ओथ ये बात हुई, अगर वो पूरे का पूरा जो है प्रोड्यूसर साहब अगर निकाल, लेकिन वो खुद अपनी बात से तब्दील कर चुके हैं ना। लेटेस्ट शॉट है ना उसका, मैंने खुद सुना है, मैंने कंफर्म बता रहा हूं। मतलब ये उन्होंने सिद्दीकी साहब ने कोई मौक़िफ़ चेंज किया, मौक़िफ़ चेंज किया कि गलत बयानी की? उन्होंने अपना मौक़िफ़ चेंज किया है, गलत बयानी। अच्छा, अब अगली बात सुनने कि इरफान सिद्दीकी साहब की बात तो बाबर साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने जावेद लतीफ साहब के मौक़िफ़ की जो है वो उसको रद्द किया है, वो थोड़ा उसको हमने शामिल नहीं किया। वो सुने हमने फिर वो दूसरी बात की है। वैसे तो हमने फर्ज अहन रखा हुआ है जावेद लतीफ साहब की बात करना, लेकिन आज राना सनाउल्लाह साहब ने एयरवाई को इंटरव्यू देते हुए जावेद लतीफ साहब के सारे मौक़िफ़ की नफी कर दी और 90 करोड़ रुपए का जो इल्जाम आयद किया है उसको उन्होंने भी मज़ाक़ करार दिया। इसके ऊपर हम स्टोरी कर लेते हैं, बिल्कुल करेंगे। चौधरी साहब जी क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज। जनाब, ये उनकी तरफ क्यों जाते हैं? यहाँ आपके अजीम तरीन दानिश्वर हसन अयूब है, इन्होंने कहा दुबई में इरफान सिद्दीकी साहब ने हमें लंच पर बुलाया, मुझे और एक फलां साहब को, और उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब की सारियां गोटियां बुलाइयां ने, ही इज बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर। हम उसको क्यों ना चलाए? ये जरा शॉर्ट दोबारा नाज़रीन सुन लीजिएगा, थोड़ी सी मेरे ख्याल में तशरीह हो जाएगी। मुझे ये मालूम था कि मियां साहब ने शायद वजारत उज़्मा नहीं लेनी, और ये मुझे उस वक्त से मालूम था जब वो लंदन में थे। यहाँ आने से कोई 1.5-2 माह पहले मैं वैसे भी उनके साथ ही आया था, इस दफ़ा भी हमेशा की तरह एक दफ़ा तो आप हमारे साथ थी, तो मुझे मालूम था। मेरे ख्याल में अगर वो साथ में सुना देते कि उन्होंने कहा जी मेरी ये ओथ था उनके साथ, ये इलेक्शन से पहले मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, चूंकि अब इलेक्शन हो गया तो अब मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा साहब, अब प्रॉब्लम ये है कि अब जो हालात वाक़यात हमारे सामने ये बन गए हैं, अब जिस तरह अभी मोहतरम नवाज शरीफ साहब चाइना जा रहे हैं, और बिल्कुल मुझे लग रहा है आपकी खबर के अंदर जान है कि उनका जो इमेज है उसको, जो पहले बयानियाँ तब्दील करने की बात हुई, अब जो इंटरनेशनल हसन खबर दे रहा है कि बाकी भी जो है ममालिक की तरफ से उनको आने वाले दिनों के अंदर दावतें मिल सकती हैं, उधर भी वो चक्कर शक्कर लगाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत है, अपना भाई उनका वज़ीर आज़म है, बेटी उनकी वज़ीर आला है। तो अगर ऐसी सारी चीजें हैं तो फिर ये इस तरह के बयानात और खाम में अपने वोटर सपोर्टर को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर? तो कल फिर क्यों बयान दिया उन्होंने सलमान गनी और शामी साहब और हफीजुल्लाह न्याजी और 3-4 और के जनाब मैं अगर शहबाज शरीफ के साथ चला जाता तो किस मुंह से जाता? मुझे नहीं समझ। अब तो उन्होंने, यानी मैं जो समझा हूं कि साग डार के ऊपर एक सुपर फॉरेन मिनिस्टर बना दिया है। क्या आपकी ये वजारत है आप जो कभी इधर पाकिस्तान के लिए जाएं कभी उधर जाएं? अल्लाह करे वो मुल्क के लिए अच्छा काम करें, हमें किसी से क्या तकलीफ है? जी आप क्या हमें वैसे सलमान गनी साहब को, शामी साहब को, किसी को ले लिया या किसी को हमें लेना चाहिए। वैसे मैंने सुना है बात हफीज साहब को, साहब से भी बात हुई है, तो वो मैंने भी बात की नहीं है वहां पर। तो वो जिनकी स्टोरी हमने एट्रीब्यूट की थी वो अकेले सलमान गनी साहब की नहीं थी, वो जो ब्यूरो चीफ लाहौर है उनकी भी उसमें स्टोरी थी, वो 2 लोगों की स्टोरी थी। वो जो नोजल सलमान गनी साहब वाला तज्जिया था, लेकिन बहरहाल ये बात तो अपनी जगह है, जिसमें उन्होंने कहा था हम तो सिस्टम की नोजल बन गए, उसकी बात जी, ये वो वाली खबर जो आपने शेयर की थी ना, मैंने नहीं, वो सलमान गनी साहब छपी थी, वो सलमान गनी साहब की खबर नहीं है, लेकिन बहरहाल वो हसन साहब की है मेरे ख्याल से, और वो उन्होंने खबर गलत दी थी। जी मैं कह रहा हूं कि जी ये उनकी खबर है, सलमान गनी साहब को हम एट्रीब्यूट कर रहे थे। खबर किसकी थी? वो सलमान गनी साहब की नहीं थी, वो हसन साहब की थी जो कि ब्यूरो चीफ है लाहौर के। मैं ये बात कह रहा हूं, मैं आपकी वो तस्दीक कर रहा हूं, ये बात अगर समझ ली। जो मैं मेन बात करना चाह रहा हूं कि मियां जावेद लतीफ साहब जो 90 करोड़ रुपए का हमने उसके ऊपर जो है वो ढोल बजाए, ठीक है, और हमारे जो बुजुर्ग हैं तजियाकार जनाब चौधरी साहब, उन्होंने कहा जी कि ये बहुत संगीन इल्जामात हैं, और उस टाइम मुझे बताया गया कि पंजाब के प्रेसिडेंट जो है वो उनके साथ हम आवाज है। तो आज प्रेसिडेंट पंजाब मुस्लिम लीग नवाज ने मज़ाक़ खेज कहा है, उन्होंने गलत करार दिया है मियां जावेद लतीफ साहब के इल्जामात को, और उन्होंने वजह भी बताई कि जी राना तनवीर साहब क्योंकि वो जीते नहीं हैं, तो अगर वो ना जीते तो फिर उनके इंतखाबात ठीक थे, तो उनसे ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही। तो बहरहाल बात यह है कि इस बात को भी हमने शामिल नहीं किया स्टोरी के अंदर। आज भी हम नवाज शरीफ साहब के ऊपर जा रहे हैं कि जनाब नवाज दो या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सुन तो लो ना यार,
देखो ओके ठीक है, जावेद लतीफ साहब ने बात गलत की, गलत बयानी की, झूठ बोला, बकौल आप कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे, यही बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं दुरुस्ती में मुतफिक नहीं, मतलब यही बात है जी, ना, यही बात है, मुतफिक नहीं उनका दावा है, ठीक है ना। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनके बयान को लेके उनसे कोई क्लैरिफिकेशन मांगी है, कोई शोकाज उनको किया है? वो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनसे उनको पूछना चाहिए था। जी बिल्कुल, उनको शोकाज भी होना चाहिए, पूछना चाहिए, क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ये मैं भी जिम्मेदारी है राना सोचना चाह सनाउल्लाह रहा साहब की हूं बजाय कि इसके 9 बयान मई देंगे। में जो लोग गिरफ्तार हैं, जिनकी वीडियोस मौजूद हैं जलाओ घिराव की, उनमें से कितनों को पीटीआई की जानिब से शोकाज दिए गए हैं जो कि रियासत पर हमला कर गए, उनके ऊपर तो वो कभी कहते हैं हमारे बंदे हैं, कभी कहते हैं हमारे बंदे नहीं हैं। तो ये तो मुझे सियासी जमातों के अंदर इस तरह की चीजें चल रही होती हैं, कभी बर्दाश्त दिखाना चाह रहे होते हैं, कभी क्या हालात होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक तहदीद कर चुके हैं मियां जावेद लतीफ की, हर सतह के ऊपर तहदीद हो चुकी है। देखें जो खासतौर पर जो 9 मई का वाकया है नाजरीन, ऑल क्रॉस सबने उसको कंडेम किया हुआ है और पाकिस्तान की अदालतों के अंदर वो केसेस हैं। जिस किसने भी उस दिन गलत काम किया है उसको पाकिस्तान की रियासत के कावानीन के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसकी ओनरशिप लेने की जनाबे आला उनको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पार्टी के अंदर भी होती है ना, बाकी वो कर सकते हैं, अदालतों के वो अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाती नहीं है पार्टी। अच्छा, आज तकरीबन 11 माह हो चुकी हैं, आज 11 माह तकरीबन हो चुके हैं, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ गई नहीं है। इंतखाबात के हवाले से सबसे ज्यादा जो इस वक्त हम देख रहे हैं जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले तो हैं ही हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने आपने देखा हालिया दिनों के अंदर, चंद दिन पहले क्वेटा के अंदर एक जलसा किया बलूचिस्तान के अंदर। वो तो चलें, ये तो 90 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो तो बयान रद्द हो गया। आप पता नहीं मौलाना फजल रहमान साहब के जो अरबों वाले बयान है उसका हमने क्या कर रहे हैं, सुने वो क्या फरमा रहे हैं। 70 अरब कर देना चाहता हूं कि ये असेंबलियां पहले तो कहा कि अब बनाई गई हैं, अब तो ये है कि असेंबलियां बेची गई हैं, असेंबलियां खरीदी गई हैं। ये बताओ बलूचिस्तान असेंबली कितने पे खरीदी गई, कितने अरब? 1 अरब और 2 अरब की बात नहीं कर रहा, 5 अरब और 10 अरब की बात नहीं कर रहा। बताओ 70 अरब पे खरीदी है या 80 अरब पे खरीदी है या 100 अरब पे खरीदी है? इतनी बड़ी कीमतें अदा करके तुमने ये असेंबलियां बनाई। तुम बताओ सिंध असेंबली कितने पे खरीदी गई है? तुम बताओ केपी असेंबली कितने पे खरीदी गई है? अभी चौधरी साहब ये पीडीएम के सरबराह हैं, मैं देख रहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडरान है, तलाल चौधरी साहब ने शायद किसी टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा जी मौलाना साहब हमारे अपने हैं, एक आध दिनों के अंदर वापस आ जाएंगे। और मैं अखबार के अंदर जो लिखी हुई खबर है, मैं चूंकि पुराना अखबार का काम करने वाला आदमी, उसके अंदर जर्नलिस्ट हूँ, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी मौलाना फजल रहमान साहब को कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप भी जो ऑफर की जा रही है, आपने खबर पढ़ी होगी, शायद आपकी नजर से गुजरी होगी, मेरी नजर से देनी चाहिए जी उनको। अच्छा, तो वो ये है कि वो कहते हैं जी आ जाएंगे। तो अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मौलाना साहब इल्जामात की करना है। हाँ, केपीके के हवाले से बोला ना उन्होंने, कितने में खरीदी है, कितने अरब में? केपीके का जिक्र कर रहे हैं ना, तो खरीदार कौन है फिर केपीके में? चौधरी साहब कौन है खरीदार? जेल तो गया बयान, तुझी लेके गए तो सिंध की भी बात की उन्होंने। चले ये नाज़रीन, ये जो बाकी सही बात है कि ये जो दावे है ना जावेद लतीफ साहब ने कर दिए, मौलाना साहब ने कर दिए, सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, यहाँ पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, वहां पे पेश करें कि ये पेश करना है ना खाबर साहब। नहीं वो अच्छा सब गल तो सही है ना, अब मुतलका फोरम्स बने हुए हैं, आप जाके जलसों में बातें कर देते हैं और जहाँ पे एविडेंस की जरूरत होती है वहां पे एविडेंस पेश नहीं करते। तो एविडेंस पेश करने की तो जरूरत है नाज़रीन, बड़ी अशद